हेलो एंड वेलकम सर। हम कहाँ थे? तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। क्वेश्चंस अपने लास्ट के 5-6 क्वेश्चन बचे थे। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, सब वॉइस भी आ रही है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। लॉग की सीरीज अपन चला रहे थे, लॉग के क्वेश्चंस बचे थे एक्सरसाइज वाले। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। 1 से लेकर 19 तक लास्ट क्लास में अपन ने कर लिया था। क्या आपने खुद से ट्राई करने का कोशिश किया? मैंने आपको 4 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने के लिए दिए थे, ये। क्या ये आपने किए कि नहीं? अगर किए तो वेल एंड गुड, चेक करा लेना सॉल्यूशन। नहीं किए तो अपन देखा जाए। देखो क्या बोल रहे हैं। 2 log 5 प्लस, सर, log 8 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर 3 माइनस 1/2 log 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। ठीक है। अब मैं ये पावर्स को आगे लाता हूँ प्रॉपर्टी लगा के। ये पावर आगे आ जाती है, शायद आपको याद हो तो। 2 log 5 माइनस, सॉरी, प्लस 3 log 2 माइनस 2/2 log 2। 2 log 5 प्लस, कैंसिल 1 तो जगह 2 log 2। इसमें 2 कॉमन निकालते हैं तो log 5 प्लस log 2 कितना होता है? सर अगर अपन इसको जोड़ दे प्रॉपर्टी लगा के तो अंदर की टर्म्स क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप तो डायरेक्ट करते जा रहे हो, बट अपने मन पे सर अपने हाथ, क्या बोलते हैं, हाथ पे हाथ रख के बताओ और बताओ कि क्या मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? लास्ट क्लास में मैंने एक एक प्रॉपर्टी को विस्तार से बताया था। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ फास्ट हो रही है तो मैं बता दूं कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक चीज़ बेसिक लग रही होगी। तो आप एक बार जाओ, अपना कंसेप्ट वाला वीडियो देखो, सॉल्यूशंस वाला देखो कि प्रॉपर्टी को अपन कैसे एक एक प्रॉपर्टी को तोड़ तोड़ के अपन सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसको। बेस क्या था यहाँ पे? लॉग के साथ बेस क्या था? बेस था 10। तो लॉग बेस 10 टू द वैल्यू 10 क्या हो जाएगा? 2 × 1। आंसर क्या आ जाएगा? 2। सिंपल। देखो अगर आप स्ट्रेट अवे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये चीज़ हार्ड लग रही होगी, लेकिन क्या चल रहा है, एकदम ऊपर से जा रहे हैं। नहीं, लेकिन ये चीज़ अपन ने अच्छे से की है। ठीक है। 21 को लास्ट में करते हैं, 22 को देखते हैं। 22 क्या बोल रहे हैं? बड़ा ब्रैकेट, अंदर में क्या है? एक काम करते ना, छोटे छोटे एक एक, हमेशा ना अंदर से स्टार्ट किया करो एंड छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया करो क्वेश्चन को। पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। किसको? ये वाले पार्ट को। ठीक है, ये वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है देखना। ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है? क्यूब रूट किस चीज़ का? 9 की पावर -1 इंटू 27 की पावर -4/3। माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं सर? उसको अपॉन में ले जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये 9 और 27 को अपन 3 की टर्म्स में करते हैं। 1/3² इंटू 1/3³ की पावर 4/3। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? क्यूब रूट 1/3² इंटू 1/3/4। ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/3/6, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। होल की पावर 1/3। क्यूब रूट को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/3। हाँ सर। अब देखो 3 की पावर -6 अगर ऊपर लाना है मेरे को इसको, तो ब्रैकेट खोलूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। 3 की पावर -2, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 की पावर -2 यानी 1/9। किसकी वैल्यू? ये वाले चीज़ की वैल्यू। ये वाले चीज़ की वैल्यू क्या हो गई? 1/9 आ गई। अब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 1/9। अब मैं क्या सॉल्व करूंगा? ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट क्या है? 729 इंटू इस अंदर वाले पार्ट की वैल्यू क्या थी? 1/9। 1/9 का होल की पावर क्या है? 1/4। होल की पावर क्या है? 1/4। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ पावर का रूट था 1/4। ये इससे कटा, कितना आया? मेरे ख्याल से 243 आएगा। चेक कर लेते हैं। नहीं, 243 नहीं, 729 डिवाइडेड बाय 9 कितना? 729 डिवाइडेड बाय 9 कितना आया? 81।
तो आंसर अपना क्या है, 81 की पावर 1/4। 81 की पावर 1/4 यानी कि 3 की पावर 4 होल की पावर 1/4। 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 फैक्टर्स में ब्रेक करके। जैसे ही ब्रैकेट खुला 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 1। आंसर क्या आ गया, 3। दिखने में, हाँ, ये अंदर में क्या आ गया पूरा 3, और बाहर में क्या था लॉग, तो लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? हमको कुछ नहीं करना है, हमको ना क्वेश्चन को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करना है और अंदर के पार्ट को पहले सॉल्व करना है। एकदम सिंप्लीफाई करते हुए पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लिया, फिर इधर को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, हाँ जी सर। चलो, अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ या कोई चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क योर डाउट। चाहे आपको लग रहा है कि कितना ही सिली डाउट हो, आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हर किसी के बेसिक्स ना अलग होते हैं। ठीक है, हो सकता है मेरे बेसिक्स कुछ और हो, आपके बेसिक्स कुछ और हो। तो जब तक अपन उस चीज़ को अलाइन नहीं करें, वो चीज़ आप ही बता पाओगे मेरे को। अब देखो, मल्टीप्लाई में है लॉग, लॉग मल्टीप्लाई में है और सबका बेस अलग अलग है। सबका बेस अलग अलग, सबके बेस को एक समान बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या थी सर? सबके बेस को एक समान बनाने के लिए प्रॉपर्टी क्या थी, लॉग, देखो प्रॉपर्टी थी आपकी लॉग m टू द बेस n को अपन क्या लिख सकते थे, log m टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस a, कॉमन बेस में। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देते, खोल देते थे, m वाले पार्ट को ऊपर कर देते, n वाले पार्ट को नीचे कर देते थे। ठीक है, हाँ जी सर। सिमिलरली इनमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं अपन, किसमें, देखो पहले इसको देखता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ। किसको खोल रहा हूँ, देखना, log a टू द बेस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c। दोनों को मैंने सेपरेट खोल दिया, log c अपॉन log a होल की पावर 3। जैसे ही मैंने इसको सेपरेट खोला, आपको एक चीज दिखेगी सर, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा क्या, 1। 1 की पावर 3 क्या होता है, 1। देखो दिखने में कितना अजीब सा लग रहा है, लेकिन आंसर क्या आ गया, सिंपली 1। ठीक है, 24 में नहीं कराऊंगा सॉल्व, क्यों, क्योंकि 24 वाला क्वेश्चन हमने सेम टू सेम सॉल्व किया है। फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ, क्या बोल रहा है, लॉग बताना है किसका, 64 का, टू द बेस 2√2। इसका मतलब क्या हुआ, 2√2 की पावर में मैं क्या रखूं ताकि आंसर आ जाए 64। 2√2 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर आ जाए 64। मेरे ख्याल से ऊपर में क्वेश्चन था क्या इस टाइप का, ये देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे √2 था, यहाँ √2 था, यहाँ पे अब अपने पास 2√2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप एक बार वापस से जाके सॉल्व करके देखो, बट मैं इसको एकदम, अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, मेरे को प्रॉपर इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बट मेरे को एकदम से टिक करना हो आंसर, तो मैं क्या टिक करूंगा, 2√2 की पावर क्या रखूं कि आंसर 64 आ जाए। अगर मैं 2 रखता हूँ, मान लो फॉर द टाइम बिंग ऑप्शन ए रखता हूँ, क्या 2√2 की पावर 2 रखूँ तो 64 आएगा क्या, 2 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 × 2 दैट इज 8। सर 8 से तो ज़्यादा है, 64 हमारा 8 से ज़्यादा है, इसीलिए क्या पावर 2 रख सकता हूँ क्या, नहीं 2 से ज़्यादा रखनी चाहिए। √2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से कम है, 1/2 भी नहीं होगा 2 से कम, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। भले मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि आंसर क्या है, 8 है कि 9 है कि 16 है क्या है, बट इतना पता है कि 2 तो नहीं है, और 2 नहीं है 2 से ज़्यादा है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमको एग्जाम में बहुत बार सॉल्व नहीं करना रहता है, हमको एलिमिनेट करना रहता है, हमको ट्रिक्स लगानी पड़ती है। और ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे निकलती है, विथ प्रैक्टिस। जब आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप शॉर्टकट्स की ओर बढ़ोगे। देखो, शॉर्टकट्स कब काम आते हैं, शॉर्टकट्स काम तब आता है जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो। तब आप, जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं ना, आप खुद ब खुद अपने से कंसेप्ट बना, शॉर्टकट्स बनाने लग जाते हो। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ये वाला अपना, क्या बोल रहे हैं, log 25 टू द बेस 8, और वैल्यू किसकी दे रखी है, log 2 टू द बेस 10, 0.3010। मैं एक काम करता हूँ ना, ये वाली टर्म को ना
बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। किसके फॉर्म में? बेस 10। तो मेरे को बेस अगर कॉमन बनाना है तो सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये चीज़ लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी के थ्रू? हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो ये हो जाएगा 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 10। वापस से नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ मैंने डायरेक्टली इसलिए जम किया क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बता चुकी है। वैसे ही ये क्या हो जाएगा 3 log 2 टू द बेस 10। क्यों? क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और पावर 3 आगे आ जाएगी। ठीक है सर, देखो 2/3 इसको अपन साइड कर देते हैं। log 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? log 5 को लिख सकता हूँ 10/2। क्या मैं लिख सकता हूँ 10/2? हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखो 2/3 log 10 टू द बेस 10 माइनस, क्योंकि डिवाइड में है ब्रैकेट के अंदर तो इसको बाहर ले जाएंगे तो माइनस में ले जाएंगे, ठीक है। होल अपॉन log 10 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 10। इसकी वैल्यू पता है अपन को? इसकी वैल्यू पता है? क्या है इसकी वैल्यू बताओ? दे रखी है सर 0.3010। और सर इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 सेम बेस है सेम नंबर है, तो क्या हो जाएगा आंसर log उसका 1। 1 माइनस 0.3010 होल अपॉन 0.3010। कितना सिंपल हो गया, बस कैलकुलेटर लगाने आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.3010, 1.548। 1.548 ऑप्शन है क्या? सी। क्या ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट लगी क्या? आई गेस डिफिकल्ट नहीं लगी होगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, बट इजी है, इतना हार्ड नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजी है, अगर एक साथ देखोगे तो बहुत हार्ड है। अपन को कैसे चलना है स्टेप बाय स्टेप, देखो कैसे चलना है अपन को स्टेप बाय स्टेप। ये वाले क्वेश्चन को अपन करते हैं, एक सेकेंड रुकना। अलग से मैं वापस से इसको कॉपी करता हूँ। देखो पहले तो मैं कौन से पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ये वाले ब्रैकेट को, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, पहले क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 होल ब्रैकेट 1। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर को और सॉल्व कर सकता हूँ क्या? नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। होल की पावर -1, होल की पावर -1 का मतलब क्या हुआ कि वो अपॉन में चले जाएगा। अगर मेरे को पावर पॉजिटिव करनी है तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, करली ब्रैकेट क्लोज, बाहर में -1। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या यहाँ तक? ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? अगर समझ में आई तो चलो फिर ब्रैकेट खोलते हैं अंदर के। बड़ा वाला ब्रैकेट तो बाहर का तो रहने देते हैं। अपॉन में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब देखो ये ऊपर में मेरे को माइनस को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन निकालूंगा, या फिर ऐसा समझो कि इस टर्म में ना ऊपर और नीचे मैंने दोनों तरफ क्या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। क्यों -1 से मल्टीप्लाई किया मैं आपको बताता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या हो गया अपना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का करली ब्रैकेट -1। क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको? यस। अब करली ब्रैकेट के अंदर और सॉल्व नहीं हो सकता तो करली ब्रैकेट के बाहर चलते हैं। ऊपर में क्या है पावर माइनस, तो माइनस हटाना है तो क्या हो जाएगा रिवर्स,
नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे चले जाएगी। ये था कर्ली ब्रैकेट के अंदर का। फाइनली टच यहाँ तक आ गया अपना, फाइनली यहाँ तक टच आ गया। लाइट गोल हो गई क्या? हाँ सर लाइट गोल हो गई है। बट क्या आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही है? एक सेकेंड और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी सर, इसको अपन ने यहाँ तक लेके आया। ठीक है, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को अपन ने सॉल्व करके कहाँ तक लेके आया? ये यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक। अब बाहर उठाते हैं बाहर वाला पार्ट। बाहर वाला पार्ट क्या है? बाहर वाला पार्ट देखो क्या है, लॉग। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको, रुको मैं इसको थोड़ा सा ना आगे बढ़ाता हूँ। अल्टीमेटली जो ये वाला पार्ट था, ये पार्ट, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाला ब्रैकेट 1 माइनस होल की पावर -1/2। अभी लॉग को नहीं उठाते, अभी अपन ये वाले पार्ट को उठाते हैं। कौन से वाले पार्ट को? ये वाले पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देखो बड़ा वाला ब्रैकेट खोला, 1 माइनस, जैसे इसने 1 लिखा है मैंने भी वैसे ही लिखा, और ये अंदर के पार्ट को तो अपन ने सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी, तो एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। एलसीएम लेते हैं वापस से, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, -1/2। यहाँ से ये कटा, बचा क्या अपना? 1/x स्क्वायर की पावर -1/2। अब मेरे को माइनस हटाना है तो टर्म्स को रिवर्स करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। सॉरी, माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? x की पावर 1, दैट इज योर x। इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या बच गई? इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या बन गई? x। यहां से लेकर यहां तक के पूरे टर्म की वैल्यू क्या बन गई अपनी? x। और अपने को क्या निकालना था? log ऑफ x। तो आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ x। आई नो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, लेकिन ब्रेक करेंगे ना जैसे अपन इनको चंक्स में, तो चीज़ें बहुत आसान होने लगती है। ठीक है, हाँ जी सर। फाइनली, अच्छा हाँ एक और चीज़, कोई भी स्टेप पे कहीं पे भी आपको दिक्कत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू कम टू मी एंड आस्क द डाउट। ठीक है, उसको और मैं इसको डिटेल करके और बेसिक में जाके, एलसीएम लेते नहीं बन रहे हैं एलसीएम सिखा दूंगा सर, रिवर्स करते नहीं बन रहा है रिवर्स बता दूंगा। जो भी चीज़ है प्लीज़ क्लियर करो, जब तक आप आके क्लियर नहीं करोगे आपको समझेगा नहीं कि कहाँ पुट। देखो मैं एकदम बेबी स्टेप करके हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दे दूंगा ना, मज़ा आएगा आपको। कैसे मज़ा आएगा? अरे वाह समझ में आ गया, दिख गया। लेकिन जब तक आप खुद के एफर्ट नहीं डालोगे ना, जब तक आप खुद उसमें मेहनत नहीं करोगे, आपको आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि यार ये 5 स्टेप है, इसमें एक ये स्टेप था जहाँ पे मैं अटक रही थी, यहाँ अटक रहा था, तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो जी, हमारा ये चैप्टर का लॉग भी हो गया। अब इस चैप्टर के हमारे क्या बचे? हमारे एडिशनल क्वेश्चन बैंक बचे। याद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन? अगर आपने मेरे साथ जुड़े हुए हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कितने सारे क्वेश्चन थे। सिमिलरली इसके भी क्वेश्चन अपन सारे निपटा देंगे। ठीक है, 1 से लेकर आई गेस 110 है, 10-10 20-20 का बंच लेंगे और सबको धराशायी कर देंगे। ओके सर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, सी या।